क्या बात है मतलब। बिहार, अकोला, महाराष्ट्र, पुणे, एटीएनटी इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या बात। सोनाली जी, ओके। किस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं एटीएनटी में अभी, सोनाली जी? सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवांस क्लाउड ओके, सो एंट्री एनजीओ कहाँ? का प्लेटफॉर्म पे। ओके, एंट्री किस कोर्स से करने के बाद मिली थी आपको? जी। एंट्री किस कोर्स को करने के बाद मिली थी आपको? मुझे सोशल मीडिया एडवांस का कोर्स किया था ना, अच्छा, तो दैट्स इट। एमपी भोपाल। ठीक है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस सभी को आ रही है या नहीं आ रही है? जी। कृष्णा, आ रही है सर। आ रही है क्या सभी को? यस आ रही हाँ, चेक करते हो। ठीक, सभी को आ रही वॉइस या अभी भी इशू है? मेरे एंड से कोई इशू नहीं है। नहीं आ है रही है, इशू ओके। सर। आई थिंक जिन्होंने कहा था शायद राधा रानी, आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद आपके एंड से इशू। ठीक है। वैभव जी, यवतमाल। देखो महाराष्ट्र से यहाँ पे काफी लोग दिख रहे हैं शायद। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र फोटोग्राफर एंड वीडियो एडिटिंग न्यूज चैनल्स, ठीक है। राहुल दयाल जी, पटना, फ्रीलांस वर्क, ठीक है। क्या, सो स्टार्ट करते हैं कोर्स को। ठीक है। ये कोर्स बेसिकली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को हम लेके चलेंगे इस कोर्स के अंदर, एंड कोशिश करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, बिकॉज यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कुछ, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोग फोटोशॉप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप मीडिएटर लेवल पे यूज कर रहे हो सकता है बिगिनर लेवल पे यूज कर रहे हो। तो एकदम हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सो दैट जितने भी लोग हैं सबको समझ में आए। एंड दूसरी चीज, इसके अंदर हम काफी सारे प्रिंसिपल्स को भी यूज करने वाले हैं। एंड लास्ट में आज ही सेशन में आप सभी को, हाँ हाँ मनोज जी आ रहा, बस उसी के ऊपर आ रहा, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसी सेशन में आपको एंड में हम लोग फोटोशॉप का जो एक फाइल होता है वो आपको हैंड ओवर किया जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, तो आपको फाइल का लिंक शायद यहीं पे मिलने वाला है। एंड इसके अलावा ये जितनी भी सेशंस होने वाले हैं आगे 75 डेज तक के, एंड जो भी चीजें हम कम्युनिकेट करने वाले हैं उसका एकमात्र जो सोर्स होता है वो होते रिकॉर्डिंग्स। तो सभी आपको कैसे मिलेगी, क्या यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, और कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको समझ में आ चुका है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कैनवा का कोर्स अटेंड कर रखा है, बिकॉज उसमें डिजाइन प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ाए हुए थे। एंड प्लीज एक चीज आपको मेक श्योर करनी है, क्लास में थोड़ा एटिकेट्स मेंटेन करना है सभी को, अनम्यूट ना करो। जब नेसेसिटी हो, जब आपको लगता है कुछ बोलना इंपॉर्टेंट है, तो हैंड रेज या फिर डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हो, बट उस केस के अंदर कि भाई हम लोग चुपचाप बैठे तब जाके, वरना आप बीच में क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो शायद हमारा फ्लो बिगड़ जाएगा उस चक्कर, ठीक है। तो यस, राहुल जी ने अटेंड कर रखा है, ठीक है। शोभना जी ने अटेंड कर रखा है कैनवा का कोर्स, मुकेश जी ने, वैभव जी ने, और ठीक है। अब जिन लोगों ने अटेंड किया ना उनको थोड़े प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनके लिए कम्प्लीटली न्यू होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड आज हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। है। जी असलम जी बोलिए। असलम जी आपका नाम शायद, शेख साहब, ठीक है, बताइए। कुछ क्वेश्चन है आपका? ठीक है, करें स्टार्ट अभी। सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही, एक बार कंफर्म करवा दीजिएगा, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। दिख रही है सभी को स्क्रीन? स्क्रीन जी शो हो रही है नहीं हो सर। रही? ओके ओके, परफेक्ट, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। यस यस। तो और एक क्वेश्चन, उसके आगे हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड थोड़े बेसिक चीजों के पीछे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग जिन्होंने फोटोशॉप आज फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, मतलब आज से फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, इसके पहले कभी नहीं किया, वो लोग नो लिखेंगे। और जिन लोगों ने थोड़ा तो भी यूज कर रखा है या फिर उनको आता है फोटोशॉप यूज करना, वो लोग यस लिखेंगे। जस्ट टाइप नो,
अगर आपको नहीं पता जस्ट टाइप यस, अगर आपको थोड़ा तो ही पता है, ठीक है। एंड प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है। ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको ऑलरेडी कुछ पता है एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आई थिंक 50-50 शायद आपका रेशियो चल रहा है। तो हम लोग इन 50 को पीछे नहीं छोड़ेंगे, इन 50 को साथ में लेके चलेंगे, तो इसलिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीजें से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। या तो लेट्स स्टार्ट। तो एक चीज है जिसमें ग्राफिक डिजाइन होती है। ग्राफिक डिजाइन इस टर्म से आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, बट ग्राफिक डिजाइन एक मीडियम है जो एक विजुअल कम्युनिकेशन करता है। ये अगर आपको बहुत ही बेसिक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी का म्यूट रह गया, क्या वन मिनट। यस, ठीक है। सो अभी ठीक है। यस, सो ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, इसके बारे में हम इन 10 बात करने वाले, बट अभी के लिए इतना समझो कि ग्राफिक डिजाइन एक मीडियम है कम्युनिकेशन करने का, जहाँ पे हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इतना ही समझ गया आप तो बहुत बड़ी चीज होगी आप सभी के लिए कि आपने ग्राफिक को थोड़ा सा भी समझ लिया, ठीक है। तो वेलकम सभी का इस ब्रांड न्यू कोर्स के अंदर, एंड स्पेशल थैंक्स आपको बोलना चाहिए AT&T को, बिकॉज ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हम इस प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं जहाँ पे हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे हम डिसेबल कम्युनिटीज के लिए ऐसे बहुत सारे कोर्स, रेंज ऑफ कोर्सेज लेके आते हैं, जहाँ पे स्किल एडवांसमेंट प्लस स्किल एम्प्लॉयमेंट, इसको लेकर हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड अभी तक इस इनिशिएटिव में हमारे साथ में मोर देन 3000 लोग जुड़ चुके हैं, जिनको जिनकी लाइफ हमने ट्रांसफॉर्म की है, हमें बोल सकते हैं। इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कोर्स के थ्रू खुद का कुछ फ्रीलांसिंग बिजनेस ओपन किया है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब्स ली है, ऐसे कई सारे लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हैं विथ अस, ठीक है। और हम कई प्लेटफॉर्म्स तक में ऑलरेडी कोलैबोरेटेड है, तो वहां पे भी आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं। इसमें कंडीशन इतनी होती है हमारी कि भी आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, इसके अलावा आपको जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट करने, सो दैट जो भी आगे हम लोग आपको कंसिडर करने पे जब आते हैं तो आपके मार्क्स प्लस आपका जो असाइनमेंट कंप्लीट है वो, और आपने अटेंडेंस कितनी देखी है वो, ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको सारी अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाते हैं। तो दैट्स आवर मेन इनिशिएटिव। तो आई थिंक एक थैंक यू बनता है AT&T के लिए चैट बॉक्स के अंदर, सो जस्ट टाइप थैंक यू, एंड ये जस्ट एक्टिविटीज होने वाली, चैट बॉक्स ऑन रखिएगा ताकि जो भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में दिखता रहे, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है, ठीक है। बिकॉज मैं आपके सामने बैठा नहीं हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, जस्ट हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो इससे एक एनर्जी जब हमें पता करना हो तो आपके चैट बॉक्स के थ्रू मैं पता कर पाता हूँ। तो जस्ट फास्ट टाइप थैंक यू, बिकॉज इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द वे, राइट। या, थैंक यू, एंड थैंक्स टू यू बिकॉज आपने इनिशिएटिव लिया कुछ सीखने का, एंड जज्बा दिखाता है कि आपको बहुत कुछ करने की चाह है अपनी जिंदगी में, दैट्स द गुड थिंग। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एंड ये सेशन कंडक्ट करने के लिए जो कंपनी काम करती है वो है साफल्य गुरुकुल, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने 5000 प्लस बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये डिसेबल कम्युनिटीज भी है एंड जो बाकी अदर कोर्सेज है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस प्लेटफॉर्म से हमारा सिंपल एक उद्देश्य है, वो है कि ट्रेडिशनल जॉब्स जो है, जिसमें नॉर्मल आपको एक टाइपिंग आ गई आप कहीं भी जॉब कर लोगे, बट स्किल बेस्ड, जैसे कि आपको टाइपिंग तो आ रही है बट साथ में ग्राफिक आ रहा है, आपको वेब डेवलपमेंट आ रहा है, तो आप और अच्छी जॉब्स ले सकते हो। तो ये हमारा मेन इनिशिएटिव है इस प्लेटफॉर्म को लेकर, ठीक है। एंड अगर बात करें मेरी, तो मेरा नाम है रोहित पटले, जो कि आपने शायद इसके पहले आपको बता रखा है मैंने, बट मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कैनवा कोच हूँ, इसके अलावा साफल्य गुरुकुल के साथ में ट्रेनर हूँ ग्राफिक डिजाइन और कैनवा के लिए मैं यहाँ पे ट्रेन करता हूँ, ठीक है। एंड मेरे को 3 साढ़े 3 सौ का एक्सपीरियंस है मोटा मोटा, अगर बात करें हम लोग ग्राफिक डिजाइन प्लस ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर, और मैंने सोशल मीडिया के अंदर कई सारा काम करा हुआ है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ वीडियो एडिटर भी कर रखा है स्टार्टिंग डेज में, एज अ ग्राफिक डिजाइन मैंने ऑलरेडी कहा ये कर रखा है, और इसके अलावा मैंने कुछ ब्रांड्स को मैनेज भी कर रखा है जिनके लोगोज आपको नीचे दिखता है, ठीक है। इसमें रोटरी क्लब शामिल है, जिसमें सरस्वती एडु काउंसिल शामिल है, जिसमें लास्ट मार्ट शामिल है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म शामिल है, ठीक है। तो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन, और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। आई होप कि अभी महाराष्ट्र सुन के काफी लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि भाई महाराष्ट्र से सर भी है ठीक है। या आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र नागपुर, ठीक है। सो कैसा था, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को, एंड इसमें कमिटमेंट जो आपका ऑलरेडी ले रखा है हम लोगों ने कि आप 1 मंथ नहीं 3 मंथ तक आप हमारे साथ में जुड़ने वाले हो। तो एक बेसिक क्वेश्चन जिसके लिए हम यहाँ पे है, एंड वो है ग्राफिक डिजाइन, और राहुल जी शायद आपका कुछ
कर्सर चल रहा है, प्लीज उसको रिमूव कर लीजिए, ठीक है। या तो बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन की, बिकॉज इसके लिए हम यहाँ पे है, या वेब प्रोजेक्ट यवतमाल, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइन की, तो ग्राफिक डिजाइन ये वर्ड, इसके पहले ऐसा कोई यहाँ पे पर्सन जिसने सुना ही नहीं है, एनीवन? आई डोंट थिंक किसी कोई ऐसा पर्सन होगा, बिकॉज आप इस बैच में बैठे हो, आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, इसके अलावा आपने शायद इसके पहले कुछ रिसर्च भी करी होगी, और यहाँ पे मोर देन 50% लोग ऑलरेडी फोटोशॉप को जानते हैं। तब ग्राफिक डिजाइन वर्ड से थोड़ा बहुत परिचित हो गया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो परिचित नहीं है, उनको ही टाइप करना है नो, ठीक है। जिनको परिचित है वो टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा है यहाँ पे जो परिचित नहीं है कि क्या है ग्राफिक डिजाइन? सर आई डोंट हैव एनी आइडिया, ऐसा कोई है मतलब इस वर्ड से परिचित नहीं हो? कोई है ऐसा? ओके चलो है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट परिचित इस तो सेशन के बाद, सॉरी, परिचित तो है सर। परिचित है मतलब आपने इसको समझ थोड़ा रखा है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा तो पता है सर, थोड़ा बहुत तो। थोड़ा बहुत तो पता है, ठीक है, हम्म, बढ़िया, ठीक है। अब क्या पता है, अब जिन लोगों को पता है ना, वो क्या पता है ग्राफिक डिजाइन का मतलब, आप जस्ट कुछ वर्ड्स में चैट सेक्शन में बता सकते हैं फास्ट। ठीक है सर। क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एंड एक और चीज जो बोलूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टू वे कम्युनिकेशन हमेशा होना चाहिए ड्यूरिंग सेशन, बिकॉज आपके थॉट्स मेरे थॉट्स एक साथ जब मिलेंगे तभी जाके हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। क्रिएटिव कहा किसी ने, वैभव जी ने कहा है, सागर जी ने कहा डिजाइन एंड एडिटिंग, ठीक है, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, ठीक है। शशि जी बोल रहे हैं किसी भी इमेज को और बेटर करना, ठीक है, आप इमेज एडिटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्रिएटिविटी, ठीक है। ये कैनवा वाले किधर गए? यहाँ पे काफी सारे कोर्स आप अटेंड करके आए हुए हैं यहाँ पे, और बात भी नहीं कर रहे हो आप, ऐसा क्यों? विजुअल क्रिएशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। गौरव जी ने कहा क्रिएटिविटी, और यासर जी ने कहा विजुअल क्रिएशन, ठीक है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल्स एंड इमेज, ठीक है। तेजस जी बोल रहे क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ग्राफिक्स, ठीक है। क्रिएट डिफरेंट थीम्स एंड डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन, ठीक है। और और ये 4 से 5 रिप्लाई मेरे साथ से आ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटो को इस तरह बनाना है जो बात करे, क्या बात है, आप विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझाने का तरीका पसंद आया मुझे, बाय द वे। अपने समझ को इमेज के माध्यम से दिखाना, ठीक है, आर्ट। इसमें सभी के आंसर ऑलमोस्ट आ गए, बट जो लोग नहीं आ पाए प्लीज डू चैट, है ना। क्रिएशन, प्रेजेंटेशन, लोगो, ठीक है, यस। इफेक्टिव डिजाइन, बहुत बढ़िया। सो इसकी डेफिनेशन भी है, उससे पहले थोड़ा लोकल लैंग्वेज में समझते हैं एग्जैक्टली ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या। तो ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन इज एन आर्ट इन विच कलर इमेजेस एक्सेट्रा, बहुत बढ़िया। तो कंपनी का लोगो क्रिएट करना, ठीक है, इनफ है अभी, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है, जैसा हम सभी जानते हैं, जो क्या काम करती है, अगर हम कम शब्दों में बोले तो एक विजुअल कम्युनिकेशन बया करती है, ठीक है। जिसमें इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें एग्जैक्टली हम बोलते हैं क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे ग्राफिक डिजाइन कहीं भी देखते हो तो आपको 4 चीजें हमेशा मिलती होगी। एक हो गया शेप, एक कलर, एक टेक्स्ट, और एक इमेज। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ये 4 चीजें आपको हमेशा किसी भी डिजाइन, जो ग्राफिक डिजाइन के मीडियम से, जैसे पोस्ट हो गया आपका, आप यूआई देख लीजिए, आप ब्राउजर देख लीजिए, आप ब्रांडिंग की कुछ मटेरियल्स देख लीजिए, या फिर कोई भी इस दुनिया की चीजें उठाकर देख लो, वहां पे आपको 4 चीजें पक्की मिलने वाली, पांचवी चीज नहीं मिलने वाली। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, ठीक है। आप कैनवा यूज कर रहे हो, उसके अंदर सेम आपको एलिमेंट्स मिल जाएगी। आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, उसके अंदर सेम एलिमेंट्स मिल जाएगी। अगर आप इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको सेम एलिमेंट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो ग्राफिक डिजाइन हम कर पाते हैं कहीं पे भी। जैसे हम यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ये सब दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे चारों चीजों का यूज कर रखा है। कैसे, वन बाय वन बता रहा हूँ मैं। ये हो गया टेक्स्ट, जो मैंने टेक्स्ट कहा था, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, तो टेक्स्ट हो गए। कलर, जैसे ये आप देख रहे हो, व्हाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, कलर। इसके अलावा इमेजेस, ये तो इमेजेस, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और चीज की थी, शेप, जो कि था शेप, ये तो ये जो लोगों के पीछे अटैच कर रखा है, ये शेप, ये तो बॉर्डर लाइन, ये शेप है,
तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में सबको आई या नहीं आई? बस यस और नो में टाइप करिएगा फास्ट। अगर नहीं समझ में आई, हम ओके बता, मैं फिर से कर्व करूंगा अच्छे से। लेकिन इनको अभी तक समझ में नहीं आया, जस्ट टाइप नो, ठीक है। एंड ये ऐसी कोई क्लास नहीं यहाँ पे नो बोलने के बाद में हम लोग वापस से रिपीट नहीं करते, ठीक है, और अच्छे से करते रहे, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। कुड यू प्लीज रिपीट? राधा रानी जी ने कहा, ठीक है। समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होता है। ह्यूमन टेंडेंसी में एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ग्राफिक डिजाइन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कहा मैंने आपको। आर्ट वाली चीज समझ में आ गई कि आर्ट कैसे है, ठीक है। ये हर किसी के बस की बात नहीं, जिसको आर्ट आती है उसकी ही बस की बात होने वाली है। यस यस, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड रिपीट क्या करना आपको, जैसे इस पे लेके चलता है ना, ठीक है, और से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे हम लोगों ने। जैसे ग्राफिक डिजाइन इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट बाय यूजिंग एलिमेंट्स लाइक शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज टू कम्युनिकेट अ मैसेज और आइडिया इन अ विजुअल अपीलिंग एंड इफेक्टिव वे, ठीक है। इस डेफिनेशन को सुनने के बाद में आपको बेसिक आइडिया पक्का लग चुका होगा। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया अभी जस्ट, जो शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज वाला है, वो ऐसे है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो दुनिया का, आप जब उसके अंदर कुछ बना रहे हो ग्राफिक डिजाइन में, चाहे आप फोटो बना रहे हो, चाहे आप पोस्ट बना रहे हो, चाहे आप ब्राउजर बना रहे हो, चाहे आप थंबनेल बना रहे हो, चाहे आप इस दुनिया में कोई भी चीज बना रहे हो, इन फोटोशॉप, इन कैनवा, इन एलस्ट्रेटर, कोई भी चीज के अंदर, तब कोई 4 एलिमेंट्स का ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई लोग बोला टाइपोग्राफी सर हम यूज करते हैं, तो टाइपोग्राफी का टेक्स्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, हम मैनिपुलेशन यूज करते हो, पार्ट किसका हो गया? इमेजेस का। तो ये 4 एलिमेंट्स ही होते हैं, इसके अलावा पांचवा एलिमेंट होता नहीं है। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ये 4 चीजों को ही मिलाकर आप एक कुछ बनाते हो, ठीक है। अभी क्लियर है? अगर अभी समझ में नहीं आया और एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि मैं तो एग्जांपल, हाँ, जैसे ये फोन है, ठीक है। इस फोन में एलिमेंट्स मतलब क्या? एलिमेंट्स का मतलब होता है पुरखच्चा, ठीक है। अगर इस मोबाइल को मैं असेंबल करा हुआ है, इसको पूरा हटा दूं मैं यहाँ से, एक एक इसके एलिमेंट्स हटा दूं, तो इसके ये पुरखच्चे बन जाएंगे। कैमरा अलग हो जाएगा, ये पीछे का ये जो बैकवर्ड ये अलग हो जाएगा, ये स्क्रीन डिफरेंट हो जाएगी, कवर डिफरेंट हो जाएगा, बटन डिफरेंट हो जाएंगे। प्लीज म्यूट 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 कर लीजिए। देखो, क्लासिक रूल होना चाहिए कि प्लीज आप अपने आप को मेंटेन रखो एटिकेट्स के साथ, ठीक है। सर एक्सेस निकाल दीजिए सर प्लीज। यही बेस्ट रहेगा मुझे लग रहा था। ठीक है, अब आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, इनकेस हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक मोबाइल है, जो कि हम मोबाइल इसको बोल रहे हैं, ठीक है। बट इसको अगर हम हटा दे, इसका स्क्रीन हटा दे, तो सिर्फ स्क्रीन को मोबाइल नहीं बोल सकते। वो एक पुरखच्चा है जो कि स्क्रीन है। इसके अलावा हम इस कैमरे को यहाँ से हटा देते, कैमरा है सिर्फ, इसको मोबाइल नहीं बोल सकते। लेकिन जब पूरी चीजें मिल जाती है, तब जाके हम उसको मोबाइल फोन बोल पाते हैं। तो जो मोबाइल फोन है वो है ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। और जो कैमरे वैमरे जो मैंने बोला है कि एलिमेंट्स है, जो पुरखच्चे है, वो है शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, जो कि है पुरखच्चे ग्राफिक डिजाइन की। शायद अभी अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा है अभी भी समझ में नहीं आया जिसको ये कॉन्सेप्ट बेसिक वाले? ये एलिमेंट्स है, पुरखच्चे है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी को। जिन लोगों ने नो लिखा था जस्ट टाइप यस कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो तो। अगर अभी समझ में नहीं आया जस्ट टाइप नो। जिसको समझ में आया टाइप यस, जिसको समझ में नहीं आया टाइप नो। बस, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुखमनी कौर जी, क्या समझ में नहीं आया? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। जस्ट 1 मिनट। यस, क्या समझ में नहीं आया आपको? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, actually, I'm really sorry. I was a bit late, ओके। and I'm कोई really इशू sorry. नहीं। This is my first class, तो मुझे स्टार्टिंग ही नहीं समझ आई। ये जो पार्ट है यहाँ तक के, यही समझ में आया आपको इतना? सर वो लिंक है ना, तो इसलिए ये भी क्लियर नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी। नहीं कल नहीं, से टाइम पीछे हो लिंक गया नहीं किया हमने, है। जस्ट अभी स्टार्ट ही किया। अगर आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया, अगर आप यहाँ से सुनते आ रहे हो हमें, तो हमने कोई छूटा नहीं हमारा पार्ट। नहीं सर, रिपीट कर आज के लिए सर, आई एम सॉरी, रिपीट कर दीजिए आज प्लीज। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे ग्राफिक डिजाइन, जो कि एक चीज है जिसको हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन तो है, बट इसको क्या चीज है, अगर हमको ग्राफिक डिजाइन के बारे में ही नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो पता ही नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को कंबाइन करना होता है। जैसे अगर मुझे एक मोबाइल फोन को बनाना है, इसमें मुझे बहुत सारी चीजों को असेंबल करना होगा,
फॉर एग्जाम्पल मुझे कैमरा लेके आना पड़ेगा इसको असेंबल करने के लिए। इस अगर सिर्फ कैमरा में से निकाल दो और उसको बोलो कि ये सिर्फ मोबाइल फोन है, तो आप नहीं बोलोगे ये मोबाइल फोन, ये बस कैमरा है। वैसे ही सेम अगर आप ग्राफिक डिजाइन की बात करें, तो जब हम शेप को देखते हैं तो हम सिर्फ ग्राफिक डिजाइन नहीं बोल सकते। जब चार चीजें कंबाइन होती है, दो चीजें एक भी चीज है, इन चारों में से एक भी चीज, दो भी चीज, तीन भी चीज, या चारों की चारों चारों चीज है, तो वो चीज ग्राफिक डिजाइन होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते हो कि एक बुक है मेरे पास में यहाँ पे, जैसे एक ये भगवत गीता की फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट को इन्वॉल्व किया गया है इस चीज को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। अगर मैं भगवत गीता बोलूं तो समझ में नहीं आएगा कैसी भगवत गीता होती है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल दिखाना हो तो उसको एक विजुअल कंटेंट के रूप में लेके आना हो, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज मतलब चार चीज जो कि ग्राफिक डिजाइन में इन्वॉल्व होती है, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसको हम पुरखच्चे बोलते हैं। अब जैसे देखोगे आप इस पर्टिकुलर शेप के अंदर, तो इसका शेप रेक्टेंगल किया गया है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल हुआ है। इसके अलावा फोटो यूज की गई है, इसके अलावा यहाँ पे टेक्सटिंग यूज करी गई है, और जो इस पूरी थीम को मेंटेन करा गया है वो किया गया बाय कलर। तो ये चार चीज के अलावा पांचवी चीज आपको किसी भी डिजाइन में देखने को नहीं मिलेगी। और डिजाइन, जो ग्राफिक डिजाइन है, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है एक मैसेज या एक आइडिया। जैसे इस भगवत गीता के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी गई है जो महाभारत के समय घटित हुई है, ठीक है। तो उस चीज को, इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन चारों चीजों को कंबाइन करा गया है, जो कि एलिमेंट्स है, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, एक एक आइडिया और एक मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। सो दैट इज द ग्राफिक डिजाइन। अभी समझ में आया सभी को या नहीं समझ में आया अभी भी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है, जो काम करती है विजुअल कंटेंट बनाने का। मतलब विजुअल का तो समझ लो, हम भगवत गीता मुंह से ही बोली गई थी, बट उसको हम लोगों ने कैसे किया, विजुअल कंटेंट में तब्दील कर दिया, ठीक है। क्या यूज करके? बाय यूजिंग एलिमेंट्स लाइक शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। इन चार के अलावा आपको पांचवी चीज देखने को नहीं मिलेगी। किस लिए करी गई ये? जस्ट फॉर द कम्युनिकेट अ मैसेज और आइडिया इन अ विजुअल अपीलिंग एंड इफेक्टिव वे। अगर ये चीज ऐसे लिखी नहीं होती तो शायद हम अच्छे से समझ ही नहीं पाते, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस, एक बुक की हम बात नहीं कर रहे, अगर हम बात करें, ये एक कवर है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये लोगो यूज किया गया है, ये बॉर्डर लाइन यूज करी गई है, तो ये चीज भी यहाँ पे चारों का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो तीन चीजों का यूज किया है, कलर, शेप, और यहाँ पे ये काइंड ऑफ हम इसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है, बिकॉज इमेजेस यहाँ पे है। तो ये चीजें मैं बोल रहा था। अभी सबको समझ में आ गया यहाँ तक के? आगे बढ़े? यस। कौर जी, आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। या सो अभी जब चीजें, मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया, तो मोबाइल फोन अगर मैं बना भी लूं, उसमें कैमरा अटैच कर दो, उसमें स्क्रीन अटैच कर दो, उसमें सारी चीजें बना के एक मोबाइल फोन बना दो, तो क्या वो मोबाइल इफेक्टिवली चलेगा? नहीं। अब कोई भी चीज चलती कैसी है वो समझते हैं सबसे पहले। तो उसमें जब चीजें तीन इन्वॉल्व होती है, मतलब ग्राफिक डिजाइन बाय द वे इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जब तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, इसमें जब तीन चीजें कंबाइन होती है, मिक्स होती है, तब जाके ग्राफिक डिजाइन आपको दिखती है। जैसे इस पीपीटी को बनाने के लिए मुझे तीन चीजों को कंबाइन करना पड़ा है, जैसे इस भगवत गीता को बनाने के लिए भी जिसने बनाया होगा उसको भी तीन चीजें कंबाइन करनी पड़ी है। अगर आप घर से बाहर निकलने के बाद में एक ब्राउचर, बैनर, होर्डिंग्स जो भी देखते हो, उसको बनाने के लिए भी तीन चीजों को कंबाइन होना पड़ा है, तब जाके आपको दिख रहा है। वो क्या है? सबसे पहली चीज होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। दूसरी चीज टेक्निकल स्किल, और थर्ड थिंग डिजाइन प्रिंसिपल। अब ये होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप हमेशा जब देखते होगे, अच्छा आपने नोटिस कभी किया है, एक सेकेंड, यस, आपने जब भी ये सारी चीज देखी होगी मार्केट में, तो सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? जैसे एग्जांपल के लिए एक होर्डिंग लगी है आपके मार्केट के अंदर, जहां पे अक्षय कुमार सर ऐड कर रहे हैं एक जूते की, ठीक है। एक सिनारियो लिया मैंने रैंडमली अभी, ठीक है। अक्षय कुमार सर एक ऐड कर रहे हैं, जिनका एक होर्डिंग लगा है बहुत बड़ा आपके मार्केट में कहीं पे, और वो ऐड कर रहे हैं एक जूते की। तो मेरा क्वेश्चन सभी से यहाँ पे यह है, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? यस, क्या चीज आपको खिंचेगी वहां पे देखने के लिए? ब्रांड, ठीक है, एक अच्छा आंसर किया आपने। और शूज, अक्षय सर, ठीक है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर
डिपेंड करता है कि वो ग्राफिक डिजाइनर ने क्या दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज कहीं भी नहीं दिखती। आप जब चीजें देखते हो तो हो सकता है आपने अक्षय को बहुत सारा मतलब अक्षय सर को बहुत सारा फॉलो कर रखा होगा, इसलिए आप उनकी फोटो देख के अट्रैक्शन देख के चले जाओगे। या फिर कई लोग शूज, भले ही कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर जानते नहीं है लेकिन शूज को जानते हैं, तो वो चीज देख के जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज देख के वहां पे जाते हो और क्या चीज आपको बड़े तरीके से दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये कैसे दिखाना होता है, कैसे लोगों का अटेंशन खींचना होता है, ये भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। ठीक है, अब जो शूज है वो किस जगह प्लेस होगा, अक्षय कुमार सर किस जगह प्लेस हो गए, कौन सा टेक्स्ट छोटा आएगा कौन सा टेक्स्ट बड़ा आएगा, ये सारा पार्ट होता है डिजाइन प्रिंसिपल्स का। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई आपको सभी को, क्रिएटिविटी प्लस डिजाइन प्रिंसिपल्स। एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। एंड लास्ट हमारा बन चुका है टेक्निकल स्किल, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक के? इतनी एनर्जी लगा के बताना पड़ रहा है आप सभी को, फिर भी आपसे यस नहीं लिखा जा रहा है यार, क्या इश्यू आ रहा है आप में? मतलब इतनी एनर्जी से बता रहे हैं आपको। हाँ चलो अभी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। वरना अगर मैं भी ऐसे पढ़ाने लग जाऊँ कि ऐसा है वैसा है तो आपको फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, लिटरली। जस्ट मैच द एनर्जी, ठीक है, बाय यूजिंग चैट बॉक्स। या थैंक यू सो मच। ठीक है, सो दो चीजें आपको बता दी मैंने। अब एग्जांपल के लिए डिजाइनर क्रिएटिविटी भी लेके आ जाए, ठीक है, उसको कहाँ पे कौन सा चीज लगाना, डिजाइन प्रिंसिपल का भी यूज कर ले। लेकिन अगर उसके पास में टेक्निकल स्किल ही नहीं है तो वो क्या कर पाएगा? नहीं, अभी टेक्निकल स्किल क्या है ये आपको समझ में शायद नहीं है, इसलिए बता रहा हूं मैं। टेक्निकल स्किल मतलब कुछ और नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज है। टेक्निकल स्किल इज नथिंग बट इट्स अ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट्स इट। गॉट इट एवरीवन? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा अभी मैं, ठीक है, बाकी ये जो स्टैंड ऑफ के थॉट प्रोसेस समझने को दिया था एग्जांपल अभी, ठीक। यस, अभी जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मुझे एक थॉट आया कि मुझे एक बुक छापनी है अपनी, ठीक है, मेरे को बुक छापने के लिए मैंने एक पर्सन को पकड़ा, ठीक है, जो मुझे पीडीएफ फाइल देगा। तो पीडीएफ फाइल बनेगी किधर? फोटोशॉप पे बनेगी, कैनवा पे बनेगी, या किसी और सॉफ्टवेयर पे ही तो बनेगी। तो सॉफ्टवेयर क्या है, वो टेक्निकल स्किल है, जिसको आता है वो कर पाएगा। ठीक है, सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जिसको सॉफ्टवेयर आता है उसको सब कुछ आता है? नो, दैट्स मत। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जिनको सॉफ्टवेयर अच्छे से आता हो बट जिसको टेक्निकल स्किल नहीं है और क्रिएटिविटी नहीं है। सॉरी टू से बट वो अपना टाइम वेस्ट किया उसने। ठीक है, जिसको क्रिएटिविटी आती है कि कहाँ पे क्या चीज लगानी है आती है, और टेक्निकल स्किल आती है, तो वो सर्वाइवल मोड पे चले जाएगा। बिकॉज कहीं जाके फंसेगा पक्की बात है, बिकॉज जब वो प्रोफेशनल पे काम करेगा तो उसको बड़े बड़े जब डिजाइन मैनेजर्स के साथ में काम करेगा, वो अंडर उनकी काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, भैया इसमें ये इशू है वो इशू, इसमें अलाइनमेंट का इशू है, इसमें प्रॉक्सिमिटी का इशू है, इसमें ये इशू, इसमें वो इशू, इसमें रूल ऑफ थर्ड लगाए, तो ऐसे बहुत सारे इशू निकालेगा, और जिसको ये समझ में आता है वो बहुत आगे जाएगा। तो इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन ये कोर्स होने वाला है। ठीक है, एंड ये गुड न्यूज है सभी के लिए कि हम सिर्फ टेक्निकल स्किल पे नहीं लेके जाएंगे आपको, बिकॉज कई सारे लोग तो ये समझते हैं मार्केट में कि फोटोशॉप के कहाँ पे कौन से ऑप्शन है ये सीखना मतलब ग्राफिक डिजाइन, बट ये सही नहीं है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन तीन चीजों को जब मिलाओगे आप तभी जाके आप सक्सेसफुली एक ग्राफिक डिजाइनर बन पाओगे। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि रोहित पटले एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर है? आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं मानता, बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे जितना सीखोगे उतना कम है। ठीक है, हर दिन आपको एक नई चीज सीखने को पक्की मिल जाएगी, हर दिन नए ट्रेंड्स चालू हो जाते हैं, हर दिन नए पैटर्न्स हो जाते हैं, हर दिन नए एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है लोगों का। 10 साल पहले जो ग्राफिक्स चलती थी आज भी वो चलेगी, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे आपने एक बार सीख लिया कि भाई सर ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं तो कम खत्म काम है, नहीं, हर टाइम ट्रेंड को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे करके सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, बट बने रहना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में कंप्लीट आ गई होगी। ग्राफिक डिजाइन इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट बाय यूजिंग एलिमेंट्स लाइक शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज to communicate a message or idea in a visual, appealing and effective way. इस
जो सेंटेंस है इसमें दो चीज समझना सबसे पहले। एक चीज तो एक आर्ट है, किसके लिए? एक विजुअल कंटेंट को बनाने के लिए। इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? इसमें एलिमेंट्स जो बोलते हैं, पुरखच्चे बोल दो, मस्त लैंग्वेज समझ आता है और हमेशा आपको याद रहेगा। मैंने एक टाइम सुना था पुरखच्चे, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। पुरखच्चे जिसमें शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज होते हैं, बस, ठीक है। इसके अलावा जब मुझे ग्राफिक डिजाइन बनानी हो तो मुझे तीन चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। वो है क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अभी जो सेशंस कुछ दिन अभी हम चलने वाले हैं ना, तो हम डिजाइन प्रिंसिपल्स के पीछे काम करेंगे। उसके बाद में हम टेक्निकल स्किल को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड लास्ट में जाके हम लोग क्रिएटिविटी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम तीनों चीजों को इन्वॉल्व करते जाए साथ साथ में, बट इनिशियली हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल्स पे फोकस करने वाले हैं, जो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड हो सकता है आप सभी के लिए, बट इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए नोट्स या जो भी चीज आप बना रहे हो बनाओ, और नोट्स में एक चीज मेंटेन करूंगा, मतलब हमें कहीं पे एग्जाम्स नहीं देना, ना ही हमें किसी को वो करना है। इसको अपने तरीके से अपने नोट्स में लिखो ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाए उससे समझने में बाद में, ठीक है। जो नोट्स आपको ही समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं एंड तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, विच इज क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल एंड डिजाइन प्रिंसिपल। एंड लास्ट में लिखा भी मैंने, टू प्रोड्यूस डिजाइन फॉर वेरियस मीडियम लाइक प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। बिकॉज इन चीजों को इन्वॉल्व करने के बाद में हम ऐसा तो नहीं कि कुछ करने वाले ही नहीं है, इसको इन कंबाइन करने के बाद में हम पोस्ट बनाएंगे, हम बैनर बनाएंगे, हम होर्डिंग बनाएंगे, हम लोगो बनाएंगे, हम पीपीटीज बनाएंगे, हम बहुत सारी चीजें इससे क्रिएट कर सकते हैं। एवर बुक भी आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। यस। सो यहाँ तक के हर किसी को समझ में आया हो तो जस्ट टाइप नो, और किसी को समझ में नहीं आया तो जस्ट, अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है, give me 1 second ना, आपको और दे रहा हूँ आंसर। और ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपका? सर आपने अभी पॉइंट बोला जस्ट अ मिनट पहले कि वी नीड हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, एक और चीज आपने बोली थी। हम दो चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी तो ऐड नहीं कर सकते ना हम लोग। क्यों नहीं कर सकते? टेक्निकल स्किल बोला मैंने, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्निकल स्किल्स इज लाइक उसमें जैसे हम मोबाइल फोन डिजाइन करें उसके लुक्स वगैरह, तो उसमें हाँ, टेक्नोलॉजी तो होता है, वायरिंग वगैरह सिस्टम वो नहीं होता उसमें। मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल डिफरेंट दिया था। मोबाइल फोन एक कम्प्लीटली इंडस्ट्री डिफरेंट हो गई, हम बात करें ग्राफिक डिजाइन की। तो अच्छा ग्राफिक डिजाइन में आप क्या यूज करोगे टेक्निकल स्किल के अंदर? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से हैं? फोटोशॉप, कैनवा, इलिस्ट्रेटर, ये चीजें होगी। आपने शायद मेरे हिसाब से दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। आप ये समझ रहे हो अभी कि मोबाइल फोन बनाना है तो सर उसमें टेक्निकल स्किल चाहिए होगी ना, वायरिंग किधर जाएगी, कौन सा ऑप्शन किधर प्लग करेंगे, हमारा वो काम नहीं, वो मैकेनिकल वाला वो काम है, ठीक है। हम ग्राफिक डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर एंड कैनवा। गॉट इट? ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो, उसके बाद शायद सबको क्लियर होगा। ग्राफिक डिजाइन जैसे उसका पार्ट ये आपके सामने ऑलरेडी है, पीपीटी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने तीन चीजों को इन्वॉल्व किया है। जिसमें क्रिएटिविटी की बात करें हम लोग तो हम ऐसे बोल सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ लोगोस एंड ये जो बॉर्डर लाइन है किधर से आनी चाहिए, इसके अलावा ये हमने ऐड कर रखा है, ये क्रिएटिविटी का पार्ट पकड़ लीजिए। एंड हमने ये एक चीज यहाँ पे ऐड की, मतलब कौन सी चीज प्लेस कहाँ पे होगी, मतलब मैथ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, कि भाई कौन सा एलिमेंट किधर जाएगा, कहाँ पे अरेंज होगा, शेप कैसा होगा, कलर कैसे होगा, टेक्स्ट कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, एक पर्सन का एक्सपीरियंस कैसा होगा, कौन से पर्सन देख के जल्दी अटैच हो गए, ये सारी चीजें अरेंजमेंट करना, ठीक है। तो क्रिएटिविटी उसके अंदर आ गई। टेक्निकल स्किल, ये जो चीज हम बना रहे हैं पीपीटी, ये कहाँ बनाएंगे हम लोग? सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, या फिर आप इलिस्ट्रेटर, या फिर कैनवा। तो ये सब सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल स्किल, ठीक है, ये आपको मास्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट में डिजाइन प्रिंसिपल्स, कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक डिजाइन प्रिंसिपल आपको शॉर्ट में बताऊं मैं। जैसे यहाँ पे देखो, अलाइन अलाइन है पूरी चीज, यहाँ पे तो एक साथ में पूरी कंप्लीट ऐसा अलाइन है, सेंट्रल लाइन है। तो ये कौन सी चीजें कैसे क्या अरेंज होगी, इसको जब हमें समझना हो तो वहाँ पे हमें डिजाइन प्रिंसिपल्स को सीखना पड़ता है। और इन तीन चीजों को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग कई सारे आउटपुट्स निकालते हैं। जैसे कि पार्ट्स हो गए आपके, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ठीक है। अब जब हमने मोबाइल फोन की बात की तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल डिफरेंट है, उन्हें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा कौन सा जो मोबाइल फोन पर रन हो पाए, ठीक है। उन्हें सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रेस करना होगा, वहाँ पे हो सकता है मोर देन 100 ऑफ मशीन यूज होगी, 100 ऑफ मैन पावर यूज होगी, बट यहाँ पे हम खुद काम करने वाले, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक के सबको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है तो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करिएगा एंड उसके बाद में कल आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना शायद सबको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन, आगे बढ़ते हैं।
अब ग्राफिक डिजाइन आप देखते हो मार्केट में बहुत सारी है। अब ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन तो हमने देखी, समझा कि ग्राफिक डिजाइन होती क्या, इन डेप्थ सीखा हमने बाय द वे, ठीक है कि कैसे क्या, अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आपको किसी को इंप्रेशन किसी के सामने क्रिएट करना हो तो इतनी चीजें आप बहुत ही अच्छे से बता दो, आप इंस्टेंट एक वो इम्प्रेस कर दो किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। सर अभी जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि नोट्स लिखे लाइक पीपीटी हमारे साथ शेयर करेंगे। नहीं, पीपीटीज मैक्सिमम टाइम में शेयर किसी के साथ भी नहीं करता, बिकॉज मैं यकीन रखता हूँ कि आपको जो चीज समझ में आई हो वो आपके वर्ड्स में आपके पास लिखा होना चाहिए। बिकॉज जब आप एक बार किसी से सुनते हो, बाद में उसको समझते हो और लिखते हो, शायद आपकी बहुत अच्छी उसमें कमांड बन जाती है, ठीक है। पीपीटीज का सपोर्ट देकर मैं आपको वो नहीं करना चाहता, बिकॉज पीपीटीज देने के बाद में आपको ये एक होप होती है कि पीपीटी तो है, लेकिन हाँ अगर कभी आपको लगता है कोई नीड है तो आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें इन डेप्थ जैसी की वैसी होती है, ठीक है। या थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब जब बात करते हैं हम ग्राफिक डिजाइन की, तो इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करें, हम लैपटॉप पे देख रहे हैं अभी, ये जो एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं ये भी ग्राफिक है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो भी ग्राफिक है, हम बैनर देखते हैं वो भी ग्राफिक है। हम इसके अलावा जैसे जो हमारे शादी के कार्ड होते हैं, हमारे मतलब जिसकी शादी नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, जिनके बर्थडे कार्ड होते हैं वो समझ लीजिए, तो वो क्या होता है, वो भी ग्राफिक्स होते हैं। हम बुक की बात करें वो भी ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जब किसी ब्रांड का लोगो देखते हैं वो भी ग्राफिक होता है। तो सर इतने सारे ग्राफिक होते हैं तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्वेश्चन राइज होता है। तो इसके मेजरली बहुत सारे टाइप लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, बट जो मैं फॉलो करता हूँ 5 टाइप इसकी फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब 5 टाइप कौन से है वो वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। एक तो ब्रांडिंग यूआई हो गया आपका, ठीक है, इस टाइप से एडवर्टाइजिंग हो गया, मीडिया हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो वन बाय वन आपको टाइप्स बता रहे हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइन के, और जिसको लिखना हो प्लीज लिख लीजिएगा, बिकॉज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आगे चल के आपकी ग्राफिक्स तो बोलेगी ही बोलेगी, बट अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज का अंदर, तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हो, ठीक है। एंड क्या पता अगर आपने बहुत से फॉलो करा हो तो आप खुद अप्लाई कीजिएगा साफल्य गुरुकुल मैथ एंड ट्रेनर, तो आपको काफी अच्छी यहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली इन साफल्य गुरुकुल, ऐसी कई सारी जॉब्स निकलती है जो ट्रेनर की होती है, और ट्रेनर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं उनको भी डेफिनेटली पता होना चाहिए, या। तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा ब्रांडिंग। अब मेरे को एक एक चीज के बारे में यहाँ पे समझाना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि आप सभी से पूछना भी पड़ेगा कि आपको इस पर्टिकुलर वर्ड से कितना नॉलेज है, ठीक है। सो चैट बॉक्स खुला है सभी के लिए, एंड आई होप कि आपके आंसर उसमें आने चाहिए, बिकॉज इससे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है। सो ब्रांडिंग, इस वर्ड से आपने क्या समझा? अगर किसी को अनम्यूट करके अच्छे तरीके से बोलना आता है तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि ब्रांडिंग सर ये होती है। तो कोई ऐसा है तो जिसको समझ में आया हो ब्रांडिंग का मतलब, बिकॉज हमें मार्केटिंग भी कई लोगों ने कर रखा है एमबीए के अंदर, तो बहुत अच्छी चीज है, उन्हें ब्रांडिंग का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यस, मनोज जी। यस सर। ब्रांडिंग बताइए। मतलब कि हम किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, जिसे हम हम्म। एक बार देख के उसका हम जो क्या बोलते हैं उसे, टारगेट है या फिर उसका जो लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो लक्ष्य हिंदी हम वर्ड। हाँ ओके, और जो हमारा टारगेट है वो हम अच्छी तरीके से दिखा सके। और उस चीज को देख के अगर हमने मैकडोनल्ड्स का लोगो देखा तो उसको देख के हमें चीज समझ आती है कि मैकडोनल्ड्स का लोगो है और ये होटलिंग का बिजनेस करते हैं। इस इमेज से हमें ये समझ आता है। वैसे ही हमारी एक ब्रांड मतलब कि हम किसी भी चीज को क्रिएट करें जिसे हमारे नाम से या फिर इमेज से लोग पहचान सके, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और ओके, मुकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। ब्रांडिंग मीन्स कोई भी एक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हम्म। उसको एक प्रॉपर वे में मार्केटिंग करना, सो दैट वो पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और उसका एक मार्केट में ब्रांडिंग, जैसे अभी हम बोलते हैं जीरोक्स, जीरोक्स एक हम्म। मशीन का नाम है, बट हमारे हो गया कि जीरोक्स करेक्ट। करवा दो, उसको फोटो कॉपी बोलते हैं हम, बहुत बट बढ़िया। गुड ब्रांडिंग बन पॉइंट। गया। बहुत से लोग बोलते हैं गोदरेज, गोदरेज एक कंपनी का नाम है, बट हम अलमारी भी लेने जाएं तो बोले गोदरेज दे दो, कोई और भी रहेगी तो भी गोदरेज दे दो। तो इट्स लाइक ए ब्रांडिंग ओके। बन गया, उनका मुंह पे ही नाम आ गया ब्रांडिंग। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रांड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, by the way, बहुत अच्छा बताया आपने। आ, यस, बाला जी, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं।
यस बालाजी बोलिए। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। सर, गुड ब्रांडिंग इवनिंग। ब्रांडिंग का मतलब है कोई भी कंपनी हो, सेवा है, उनका क्या है, एक खास पहचान होता है, जैसे कि नाम हो, लोगो हो, स्लोगन हो, उसका एक जी। कलर होता है, ब्रांड होता है, जो पब्लिक को मतलब उनको माइंड में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल BMW कार या रॉयल्स हम्म। रॉयल, एक ब्रांड है। तो ऐसा मतलब एक स्पेशल करते हैं कि जिससे फाइंड आउट होता है और सबको पता चलता है कि हाँ एक ब्रांड है ये। यही ओके, सब। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हम्म। सुखमनी जी, आई थिंक। थैंक यू। सर, ब्रांडिंग होती है अपने पहले ब्रांड को प्रॉपर अवेयर कराना सबके बारे में, और फिर कस्टमर डीलिंग मेन थिंग। कस्टमर डीलिंग आपकी अच्छी होगी, आपका आइकन देख के लोग भागते आ जाएंगे। मीन्स आपका हम्म। आइकन ऐसा होना चाहिए कि बंदे को आइकन देख के पता लग जाए कि फ्रॉम द दिस बेसिक ब्रांड। ये चीज हो करेक्ट। गई तो फिर आपको वैसे ही नाम है। मीन्स अकॉर्डिंग टू मी, बाकी सबकी अपनी अपनी उससे सोच होती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। ठीक है, वेलकम। सेठ जी बोलिए। हेलो, थैंक यू सर। सर, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कभी भी कोई इमेज है या फिर जो कलर है ना, वो हम लोग बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं। लाइक जैसा अभी आपने मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया था, उसमें ये रेड कलर है बैकग्राउंड में और येलो में एम लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम्म। वहां पे अगर मैकडोनल्ड नहीं भी लिखा है, बस वो कलर हम्म। और वो सिंबल दिख गया, तो हम उसको एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है कि हाँ ये मैकडोनल्ड का, तो एक इमेज मतलब एक पहचान बन जाती है वो, कि किसी भी हम्म। ब्रांड की अगर वहाँ नाम लिखा ना हो, मतलब लेबलिंग ना भी हो, तो वो इमेज या उस कलर को हम हम्म। अडाप्ट कर लेते हैं इजीली। और वो एक मतलब मैकडोनल्ड नहीं, किसी और एग्जांपल में अगर हमने ऐसा लिया कि किसी ने किसी थीम आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कैप्टन अमेरिका है मूवी, ओके, हम्म। उसकी थीम का अगर बैक कवर अगर मोबाइल मिलता है, तो बस वो ब्लू, हम्म। रेड एंड व्हाइट कलर में अगर हमको दिख गया, उसको समझ जाते हैं कि ये एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड का है। इस तरीके से एक इमेज बन जाती है कलर की वजह से या शेप की वजह से। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। शोभना जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड एक्चुअली इवनिंग। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट रहता है, तो हम्म। उसको बाहर कैसे सबके सामने उसको प्रचार कैसे किया जाए, तो उसके हम्म। लिए उसकी एक ब्रांडिंग तैयार की जाती है। तो वो जो लोगों के हम्म। वो उसका वो लोगो भी हो सकता है, वो डिजाइन भी हो सकती है। तो वो ऐसा कि वो अट्रैक्ट करे और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप हम्म। उसको ठीक से समझा सके बाहर। ओके, थैंक ठीक यू। है। यस, सुशील जी बोलिए। हाँ सर, किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा को एक विशिष्ट नाम, लोगों को छवि देना होता है। ओके, बहुत बढ़िया। एंड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सभी की बातों में, आपने सभी ने सही बताया, ठीक है, मतलब किसी का कोई गलत नहीं था। बहुत बढ़िया। लेकिन दो चीजें मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। पहली चीज तो जिन्होंने बोला उनके लिए बहुत एप्रिसिएशन है, बट जिन लोगों ने नहीं बोला उनसे प्रॉब्लम है मेरे को। आप सभी को, मेरे को पता है कि कई सारे लोग गूगल से कॉपी पेस्ट करके चैट बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, मतलब सभी को नहीं बोलूंगा बट कुछ लोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, एंड मेरे को इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। दुनिया का पहला टीचर होगा जो बोलेगा कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मेरा एक क्वेश्चन सभी से है कि अगर आप वो ऐसे बात करोगे ना, तो इसमें आपकी हैबिट बनेगी, क्लाइंट से अगर बात करने वाले हो तो आप उस चीज को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना है आपको, हैंड रेस करो एंड डायरेक्ट बात करने की कोशिश करो, तो आपको ऐसे 50% एक सेशन में बैठे हैं तो आप उनके सामने इफेक्टिवली बोल पा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज होगी आप सभी के लिए। ठीक है, तो कोशिश करना आपको हैंड रेस करने की, बात करने की, ठीक है। बाकी जो मुझे एक आंसर बहुत ही सटीक, सिंपल एंड बहुत ही छोटा लगा, वो ये है, किसने लिखा हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, राधा रानी जी ने लिखा हुआ है, ब्रांडिंग मीन्स आइडेंटिटी। कोई और मतलब नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग मतलब आइडेंटिटी, सिंपल वर्ड्स में। आप अगर मैगडी बोल रहे हो तो क्या है, आपको पता है कि वो एक आइडेंटिटी है। आप बीएमडब्ल्यू बोलते हो, वाई, आपको सिर्फ बीएमडब्ल्यू बोला अभी, तो आपके माइंड में उसका लोगो अपने आप आएगा या कार अपने आप आएगी। ठीक है। अगर मैं कुछ और चीजें बोल दी, जैसे जियो, जियो के सामने आपका अपने आप उसका लोगो आएगा और उसका कहना कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्यों आता है आपके सामने, बिकॉज उन्होंने ब्रांडिंग बहुत इफेक्टिवली करी हुई है। अगर क्या हो, आए दिन जो मैगडी है वो अपना लोगो हरा पीला नीला लाल करता रहे, तब समझ पाओगे कौन सा ओरिजिनल मैगडी है, कौन सा ओरिजिनल नहीं है, कभी नहीं। तो इसलिए जो पहला
होता है, और इसके अंदर मैक्सिमम जो इन्वॉल्व होता है इस ब्रांडिंग वाले पार्ट के अंदर, जो ये टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइन है, इसके अंदर मैक्सिमम जो इन्वॉल्व होते हैं दैट इज लोगोस। ठीक है, बिकॉज एक बार आप मेरे को बताओ, ग्राफिक बहुत सारी बना रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो आप हर दिन कुछ नया बना सकते हो, नए तरीके से बना सकते हो, लेकिन लोगो ऑलवेज रिमेन सेम। करेक्ट है, वो कभी नहीं बदलता। वो कब बदलता है, जैसे भी महिंद्रा ने कुछ नया लॉन्च किया तो कई सालों के बाद बदला है, और बदलने से पहले ही बहुत सारी चीज उसको बताई जाती है कि ये महिंद्रा का नया लोगो है, उसके पीछे अलग से पीआर किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक रात को बैठे वो लोग, मन में कुछ आया ऐसा ऐसा कर दिया और सही मार्केट में प्रेजेंट कर दिया, ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है ये एक स्ट्रैटेजिक मूव होता है। तो कभी भी आप जब स्टार्टिंग से भी काम कर रहे हैं, डे वन से भी काम कर, तो ये पॉइंट जब आप क्लाइंट के सामने रखते हो, बिकॉज ये जो थियरी नॉलेज है इसको थियरी के तरीके से लोगे तो कुछ आपके काम का नहीं है, लेकिन इसको आगे चल के आप बहुत अच्छे से यूज केस में लेके आओगे तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपकी एक अलग तवज्जो होगी बाकी कंपेयर में। अगर आप सामने क्लाइंट छोड़ो, अगर आप जॉब के इंटरव्यू में बैठे हो, अगर आप ऐसी चीज बताओगे उनको, डेफिनेटली आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करोगे वहां पे। ठीक है, एंड यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर दे रखे हैं, आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी। ठीक है, मनीषा जी ने कहा है ब्रांडिंग इज नेम हु इज फेमस। नहीं नहीं, ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर। यूनिक पैटर्न और कलर दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। दानिश जी परफेक्ट। व्यासा जी ने कहा, हाँ ये तो बहुत एकदम सटीक आंसर है, ब्रांडिंग इज द विजुअल आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड। बहुत बढ़िया। वैल्यू रिकॉल, ये ठीक है, बट इसके आगे का पार्ट हो गया, इसके अंदर बहुत इन डेप्थ चलेगा। ठीक है, ठीक है मुकेश जी। राधा रानी जी ने कहा था, इन सिंपल वर्ड वी कैन से आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल। ऑल फ्लैग कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। unable to explain well. हाँ हाँ बिल्कुल सिमी जी, बस वेट फॉर सम टाइम। मतलब विकास मैम आप हो यहाँ पे? ठीक है, एक्चुअली 7 बजे सेशन है तो मुझे क्लास को जल्दी एंड करना पड़ेगा, that's fine, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ब्रांडिंग इज नथिंग बट इट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ ब्रांड, दैट्स इट। अगर आप सिंपल समझना है तो बहुत अच्छे तरीके से। ये कैसे होता है? मैक्सिमम टाइम, जैसे एग्जांपल दो, अनम्यूट करो। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं जो टाइप्स है वो कल स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर दूंगा, बट अभी जो सेशन इंपॉर्टेंट है उसको मैम कॉल करेंगे। एंड सॉरी मैम, मैं देख नहीं पाया आपका नाम, शायद आप शायद नई कोई बात आईडी से ज्वाइन। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ यस, ऑलमोस्ट शायद सभी को लॉगिन करना आता होगा कि कैसे लॉगिन करना है और रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है। कोई है जिसको नहीं आता हो यहाँ पे? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। और है ना, सबको अपने नाम से जुड़ना है। किसी का अभी भी अलग नेम है, सिर्फ शॉर्ट नेम है JGD है, तो वो मेक श्योर कि अपना जो रजिस्टर्ड नेम है उसी से आप लॉगिन करो। या ब्रांड नेम, अच्छा ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको शो कर दूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है, अटेंडेंस कैसे चेक करना है, और जो रजिस्टर्ड नेम है उसी से आपको लॉगिन करना है। मैंने अभी आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर किया हुआ है। यस, ये आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे लॉगिन आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है, ईमेल आईडी, और सबका पासवर्ड कॉमन है 12345 या फिर 1234567 8। ये आपको ऑलरेडी मैसेज में दिया हुआ है। आप लॉगिन सॉरी करोगे टू तो इंटरप्ट मैम, किसी का अनम्यूट रह गया प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके या तो आप जब लॉगिन करोगे आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरा प्लानिंग है कि आपका सेशन कितने बजे है, क्या प्लानिंग है ना, कौन से टीचर है, अपकमिंग क्या है, क्या टॉपिक है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे जो लाइन से वहाँ पे जाओगे तो डिजिटल लाइब्रेरी है। आज सब लोग एक बार जाके चेक करना और देखना कि पूरे फीचर्स एक बार सभी ऑप्शन में जाके एक बार चेक करना। और जो यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं उसका भी यहाँ पे PDF और वो सब शेयर किया हुआ है, तो आपको यूज़फुल हो तो एक बार रीड करना। उसके बाद या माय कोर्सेज में आपको ऑन गोइंग और कंप्लीटेड दोनों दिखेंगे।
जो आपने कम्प्लीटली किए हैं आपके सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आएगा, आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा और आपको टेस्ट भी यहीं पे ही देना होगा पोर्टल पे। तो सब लोग एक बार आज लॉग इन करके चेक करना, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना कि नहीं हो रहा है। और ऑन गोइंग में भी आपने कौन कौन से कोर्स लिए है, कोर्स का लेवल क्या है और कितने सेशन है, कितने डेज का कोर्स है, वो यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। ये माय सेशन है। यस, माय सेशन में करंट अपकमिंग है और कंप्लीटेड भी है। ठीक, कंप्लीटेड है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग चेक करना है। जिसका कभी कोई दिन क्लास मिस हुआ उसको रिकॉर्डिंग चेक करना हो तो यहाँ से आप ये लिंक पे क्लिक करोगे, आप रिकॉर्डिंग चेक कर पाओगे। ठीक है, और जो अपकमिंग है यहाँ पे आपको ये सेशन लिंक दिया हुआ है। आज जो ग्रुप में आपको जूम लिंक मिला है, अभी नेक्स्ट कल से आपको पोर्टल से ही लॉगिन करना रहेगा। ये लॉगिन के लिंक है, तो करंट अपकमिंग में सेशन की लिंक है और कंप्लीटेड में आपको रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा। और जिस दिन भी आप प्रेजेंट है यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा, और जिस दिन आप नहीं रहे एब्सेंट है वहाँ पे ये डैश लिखा हुआ होगा। तो आप सब लोग एक बार चेक करना। और ये 3 मंथ्स का है, तो जिसका 80% अटेंडेंस होगा वही एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा और उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सब आप ध्यान में रखना। और जिस दिन आपने क्लास मिस किया उस दिन रिकॉर्डिंग चेक करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना है और आपको क्लास टीचर से कांटेक्ट करना है ताकि वो आपका अटेंडेंस कर पाए। ये माय टेस्ट है, जब आपका टेस्ट बनेगा तो यहाँ पे आपको टेस्ट लिंक आएगा, तो लिंक पे क्लिक करें कि आपको टेस्ट देना होगा यहीं से। और ये यहाँ पे माय अकाउंट में माय प्रोफाइल है, तो आप सब लोग आज एक बार लॉगिन करके अपना नाम और लास्ट नेम दोनों चेक करना, है ना, क्योंकि किसी का गलत होगा तो सर्टिफिकेट में भी लास्ट में आपको गलत ही नाम आएगा, तो फिर वो सब रीचेक करना होगा। तो सब लोग एक बार लॉगिन करके अपना नाम और सरनेम दोनों एक बार चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग एरर है कि नहीं वो सब चेक कर लेना। और यहाँ से आप अपना फोटो और एड्रेस चेंज कर पाओगे। ऑलमोस्ट सब लोग पुरानी बैच में से ही आए हैं तो सबको काफ़ी पता होगा, बट जिसको भी अगर नहीं पता है तो एक बार चेक कर लेना। और ये अलर्ट्स आपको सेशन के अलर्ट्स आएंगे। चेंज पासवर्ड की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ से लॉग आउट है। ठीक है, और किसी को नहीं समझ आया ऐसा कोई है? अच्छा, समझ आया लॉगिन कैसे करना है? ठीक है, कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा ऐसा कुछ है? चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैम व्हाट इज द पासवर्ड? या पासवर्ड ना मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 है या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दोनों में से कोई एक पासवर्ड सबका बाय डिफॉल्ट सेम है। मैम 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। हाँ, मतलब काफी लोगों के से वही है और काफी लोगों के जो पुराने हैं ना उनका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ऐसा है। ओके, हाँ, और सब लोग लॉगिन करके अपना नेम और सरनेम जो है एक बार चेक करना, क्योंकि गलत होगा तो फिर सर्टिफिकेट में भी यही आएगा। पीएस का इंटरव्यू सिलेक्शन टाइमिंग चेंज हो सकती है। और शशि बालाजी अभी टाइमिंग तो यही रहेगा। मैम कितने दिनों का क्लास रहेगा? ये 3 मंथ्स का है, आपको मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 PM रहेगा। तो मंडे टू फ्राइडे 6 PM में हम्म। इस टाइम में होगा? क्या एक्सक्यूज मी बोलो? मैम, हाँ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैंने लास्ट टाइम भी ये ग्रुप में डाला था। इसमें फॉर्म में ना तो मेरी ईमेल एक्सेप्टेबल होती है ना ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था ग्रुप में काफ़ी आपका बार। तो अपडेट किया था ना, आपको इंग्लिश में थे, आपका अपडेट किया हुआ था। ओके, आप एक बार लॉगिन करके चेक करना, अगर कुछ चेंज है तो वो भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम कैनवा की बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड सिखाएंगे ना प्रैक्टिकल हमें? हाँ सिखाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी को क्वेरी है? गौरव जी ने हैंड रेस किया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। 4 मिनट का याद रखो। आवाज नहीं आ रही।
किसी को और कोई क्वेरी है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम ये 75 डेज का बता रहा है जहाँ पर लॉग इन करा है वहाँ पर। कुछ इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो? हाँ, ये जो आपने ये जो मास्टर है, ये हमारा जो कोर्स है वो 75 डेज का रहेगा ना टोटल? हाँ हाँ 75 डेज का रहेगा, यस। जी जी जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग क्लास को एंड करें। मैम यस। मैम मेरे ना ईमेल आईडी इनवैलिड दस रहा है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देना, यहाँ पे तो नहीं समझ आएगा, आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देना, चेक करके बता दोगे, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ, ओके। नंबर नहीं, नंबर आ रहा कि इज नॉट फाइन, राइट? यू कांट रजिस्टर। कौन सा नंबर? नंबर हमने शेयर किया था आपसे, और भी इसमें है, आप एक बार वो ग्रुप में डाल देना कि क्या आ रहा है, ठीक है ना? लॉगिन का जो भी इश्यू हो, है ना? और ये रिकॉर्डिंग भी आपको आज का ना ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर पाओगे कैसे लॉगिन करना है, क्या लिंक है, वो भी एक बार आपको लास्ट 10 मिनट है वो एक बार रिपीट करके चेक कर लेना, ठीक है ना? अगर फिर उसके बाद नहीं होता है तो ही आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना, और आप एक बार जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड किया है उसी से लॉगिन करना, ओके? ठीक है रोहित सर। जो भी किसी क्वेश्चन हो ना, जहाँ भी इश्यूज आ रहे हैं आपको, जहाँ भी प्रॉब्लम फेस हो, इसका स्क्रीनशॉट लेने का, ग्रुप में सेंड कर देने का, बिकॉज ऐसे हमें समझ में आएगा भी नहीं कि आप कैसे करने वाले हो। राहुल जी ने कहा है फोटोशॉप का लिंक, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ सभी के लिए, फोटोशॉप का लिंक आप सभी को सेंड कर रहा हूँ आपके इसी चैट सेक्शन में। तो डू वन थिंग, इससे डाउनलोड करके चेकआउट करना कि आपके इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज ये 24 का वर्जन है, ठीक है। तो अगर ये किसी को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कल, ठीक है, सेशन में। एंड वैसे भी हम लोग कुछ टाइम लेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए, तो इसको सिर्फ ओपन करके देखना, ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो लिंक मैं आप सभी को, आई हैव क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए। मुझे नहीं मालूम, फोटो मैं हमेशा से फोटोशॉप बहुत छोटे उसमें यूज़ करती आई हूँ पिक्चर और वीडियोस को एडिट करने के लिए। अब सिस्टम में फोटोशॉप अगर यूज़ करना है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा, और वो प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, क्या होगा? एक्सप्लेन प्लीज। ना ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मली जो फाइल मिलेगी उसको डाउनलोड करना है आपको, एंड रन करके देखना आपके विंडो में चल रहा है या नहीं चल इफ इट्स नॉट रहा वर्किंग देन देन विल ट्राई टू फिक्स इट। सिस्टम से फोटोशॉप भी डाउनलोड तो नहीं ना होगा, मोबाइल पे तो डाउनलोड करना, सिस्टम में तो फोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। सिस्टम में ही तो करोगे आप, मोबाइल फोन में कैसे करोगे? ये लिंक लीजिएगा सभी लोग, एंड इसको ओपन करके देखना है एक बार अपने लैपटॉप के अंदर। कोशिश ये होनी चाहिए कि i3 के ऊपर i5 वगैरह तो अच्छा बेस्ट रहेगा, और जिनका अभी भी मोबाइल फोन गलती से आप यहाँ पे आ गए तो प्लीज यूज मत करिएगा। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक्स। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।